नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, व्यायाम शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर, जिला शहडोल। आज मैं स्कूली बच्चों को क्रिकेट में बॉलिंग के बारे में बताऊंगा। जब कोई छात्र या कोई बालक छोटी अवस्था में क्रिकेट खेलने का फैसला करता है, उसको स्पोर्ट्स में जाना है, ये फैसला करता है और ये चुनता है कि मुझे स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट को चुनना है और क्रिकेट में भी मुझे बॉलिंग को चुनना है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सारी स्किल हैं। बैटिंग है, बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है, फील्डिंग है, ऑलराउंडर हैं। अगर उसने ये फैसला किया है कि मुझे क्रिकेट में जाना है और मुझे बॉलिंग को चुनना है, बॉलिंग में भी स्पिन है, तेज़ है और मीडियम पेस है, उसने ये फैसला किया कि मुझे मीडियम पेस और फास्ट बॉलिंग करना है, तो छात्र को आप अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले उसको आपको समझाना है कि कोई भी गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप या सांकेतिक रूप से बताया जा रहा है छात्र को क्या करें, बच्चों को क्या करें कि आप शुरू में थोड़ा पैदल चलवाएं। आप पैदल चलें, थोड़ा सा पैदल चलने के बाद आप हल्की रनिंग करें। रनिंग थोड़ा स्लो करके फिर तेज़ कर सकते हैं। फिर बैक में भी यही वाला काम करें। इसको आप 200, 400, 500, 1000 जो अपनी क्षमता के हिसाब से और शरीर के हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ आपको केवल करके बताया जा रहा है। इसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाए तो आपको शरीर को स्ट्रेच करना है और आपको शरीर को खेल के अनुकूल बनाना है। अगर आपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं किया, शरीर को खेल के अनुकूल नहीं बनाया और आपने कोई व्यायाम नहीं किया तो आपके शरीर को क्षति हो सकती है। आपका कैरियर आप लंबा नहीं चल सकता है और आप फिर क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं होंगे। तो कोई भी छात्र हो, कोई भी गेम को चुने तो सबसे पहले वो वार्म अप सीखे। वार्म अप में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, इसको करें आप। इसमें आपकी कमर, हाथ, पैर और गर्दन सबकी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि क्रिकेट बॉलिंग में सभी अंग यूज होते हैं। फिर आप इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको ये वाली एक्सरसाइज हाथ के लिए और कंधे और पैर के लिए करना है। इसके बाद आप गर्दन आगे पीछे, साइड में और राउंड आर्म आपको करना है, दोनों तरफ से। गर्दन के बाद आप कंधों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे से और पीछे से। कमर के लिए आप कमर को दोनों तरफ आप राउंड आर्म घुमाइए, ऐसे और ऐसे। आपको अनेक बार करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है। फिर घुटने के लिए आप आगे पीछे साइड में कर सकते हैं। लोग राउंड राउंड भी घुटने घुमाते हैं, लेकिन आप अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से आप करें। पंजे के लिए आपका पंजा राउंड आर्म आगे पीछे आपको करना है। इसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप ये करें, कमर में हाथ रखिए, ये वाली भी आप कर सकते हैं। जब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो आपको स्किल की तरफ लौटना है। सबसे पहले आप पिच हमारी 22 गज लंबी है और लगभग 10 फीट चौड़ी है। क्रीज हमारी स्टंप से आगे वाली लाइन 4 फीट है और इसके ऊपर जो वाइट कलर की आपको पट्टी दिख रही है, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। क्रिकेट खेल के लिए आपने क्योंकि बॉलिंग को चुना है तो आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी बॉल है। अब आपके हाथ में बॉल है और खेल में, क्रिकेट गेम में ये माना गया है कि अगर आपको तेज़ गेंदबाजी करना है तो आपको बॉल को मेंटेन रखना है। अगर आपको तेज़ गेंदबाजी में भी इन कटर, आउट कटर, इन स्विंग, आउट स्विंग होती है तो आपको मेंटेन रखना है। ये बॉल के ऊपर ये 2 हिस्से हैं, बीच में सीम है। सीम के दोनों तरफ, एक तरफ PR लिखा हुआ है, एक तरफ T20 लिखा हुआ है। तो हमने ये डिसाइड किया है, टीम मैनेजमेंट कप्तान ने डिसाइड किया है और खिलाड़ियों ने भी फैसला किया है कि PR की तरफ से हमको बॉल को चिकना रखना है। दूसरी तरफ बॉल टिप्पा खाती है, हमको केवल पैंट से
हाथ से, पसीने से और थूक से इसको एक तरफ से हमको चिकना रखना है, दूसरी तरफ टिप्पा खा के थोड़ी सी बॉल रफ हो जाती है। लेकिन कोरोना काल में क्रिकेट नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है और अब आप थूक से और पसीने से बॉल को चिकना नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे पास नियमानुसार साधन बचे हैं उन्हीं से हमको बॉल को मेंटेन करना है। अब हमारे हाथ में बॉल है और ये मान के चलते हैं कि जो छात्र, जो बच्चा बॉलिंग सीखना चाहता है, अभी उसको क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मेरी सलाह ये है, जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने अपने अनुभव से सीखा है, कि बच्चे को आप सबसे पहले रनअप के बारे में बताएं। क्रीज आपने बता दिया है, बच्चे को रनअप के बारे में बताएं और बच्चे को ये बताएं कि आपको पहले शुरुआत में बहुत लंबा रनअप नहीं लेना है, आपको केवल 2 कदम का रनअप लेना है। मैं आपको नाप के बताता हूँ, आप ध्यान दें, 1 और 2, ये 2 कदम हमने नाप लिए हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि आप सीधे हाथ के बॉलर हैं, राइट हैंड बॉलर हैं, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको साइड आर्म एक्शन चुनना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्थिति में सीखने की, तो मेरी सलाह ये है, ज़रूरी नहीं कि वो एकदम परफेक्ट सलाह है, लेकिन मेरी सलाह अनुभव के हिसाब से है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे देश के बहुत बड़े ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी श्री कपिल देव जी का एक्शन साइड आर्म था, और साइड आर्म एक्शन बताने का मतलब ये है कि इसमें इंजरी होने की संभावना बहुत कम होती है। उनका पूरा कैरियर आप देखेंगे तो उन्होंने कभी भी इंजरी का सामना नहीं किया और लगातार वो 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलते चले गए। इस राइट आप कोई भी एक्शन चुन सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको साइड आर्म एक्शन ही चुनना है, लेकिन मेरी ये आपको सलाह है। फिर आपको मैंने 2 कदम का रनअप बताया है। इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे हाथ के बॉलर हैं, राइट हैंड बॉलर हैं, तो आपका सीधा पैर पहले आगे जाएगा। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, बॉल हाथ में रखिए और एक पैर ऐसे रखिए और एक ऐसे रखिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आगे वाली लाइन 5 सेंटीमीटर की है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। आप इसके ऊपर ये वाला रख सकते हैं, पैर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आपको इसको पूरी तरह अगर क्रॉस करेंगे तो आपको नो बॉल, यानी कि आपकी बॉल सही नहीं है, ये बताया जाएगा। उसका खामियाजा आपको रन के हिसाब से और एक बॉल डाल के भी चुकाना पड़ता है। आपको ये प्रैक्टिस बार बार करना है, 1 2। आप इसको 10-20 बार समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम करके बताया जा रहा है, 1 2, ये आप करें। इसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए कि आपका पैर आगे नहीं जा रहा है, फिर आप धीमे धीमे रनअप बढ़ाएं। 10 कदम का रनअप लेता हूँ मैं, 1 10 कदम का रनअप है और इसके फिर आप दौड़ना शुरू करें। आप ऐसे बॉल कर सकते हैं, फिर इसको बार बार आप दोहराएं। इसके बाद जब आपका रनअप सही हो जाए तो आपको 2 3 4 चीज़ में ध्यान देना है। किसी भी बॉलर की ये मन में तमन्ना होती है कि वो मीडियम पेस और फास्ट बॉलिंग करे, तो उसकी बॉल स्विंग हो या उसकी बॉल कट हो। कट और स्विंग में अंतर थोड़ा सा यही है कि स्विंग हवा में होती है और कट ज़मीन पर टिप्पा खाने के बाद होती है। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि हमने जिस तरफ से बॉल को रफ किया है, जिस तरफ से हमने बॉल को चिकना रखा है, उस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। सबसे पहले बॉलिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कलाई है ये ढीली रहती है, लेकिन हमको अगर मीडियम पेस बॉलिंग करना है, कटर और स्विंग का लाभ लेना है, तो हमको अपनी कलाई को लॉक करना है। ये बॉल आके आप ऐसी बॉल छोड़ेंगे तो आपको जो आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको कलाई को लॉक करना है। आपकी कलाई ऐसे नहीं होगी, बॉलिंग करते समय आपकी कलाई लॉक होनी चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ बॉलिंग का मिलेगा। हमें ध्यान देना है। अब हमने ये फैसला किया है कि हमको बॉलिंग शुरू करना है। कोच ने हमको कहा कि अब आप बॉल डालना शुरू करिए, और हमको ध्यान ये देना है कि हमको अगर आउट कटर या आउट स्विंग के बारे में मन में विचार आ रहा है तो हमको विपरीत दिशा में चिकना हिस्सा रखना है। सामने वाले स्टंप से ये मान के चलिए कि बैट्समैन बैटिंग सामने कर रहा है और हमको आउट कटर या आउट स्विंग करना है, यानी कि बैट्समैन से बॉल स्लिप की तरफ ये या लेग स्टंप से आप स्टंप की साइड से बॉल जाएगी। तो हमको जो चिकना हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखना है। राइट हैंड बॉलर है, ये हमारा चिकना हिस्सा है, ये हमारा थोड़ा सा जो टिप्पा खाने के बाद खुरदरा हो गया ये वाला हिस्सा है। हमने जो हमारे सीम है इसको हमने पकड़ा है, और थोड़ा सा हमको जब एक्शन से और सीम से हमको हल्का सा
स्लिप की तरफ जब बॉलिंग करेंगे हम, चिकना हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है और कलाई को टाइट करना है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आप स्टंप के बाहर की तरफ हमारा ये सीम होनी चाहिए। जब हवा में बॉल जाएगी तो स्विंग होगी और टिप पर खाने के बाद हो जाएगी तो कटर भी हो सकती है। इसी तरह विपरीत अगर हमको इन कटर करना है, इन स्विंग करना है, तो हमारा चिकना हिस्सा फिर ये इस साइड हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। इस तरफ चिकना हिस्सा आ गया है और इस तरफ हमारा थोड़ा सा जो खुरदरा हिस्सा वो आ गया है। और फिर हमको क्या करना है, ये जो हमारी सीम है इसको हमको इन स्विंग के लिए थोड़ा सा आपको स्टंप की तरफ रखना है, स्टंप की तरफ रखना है। और इसका हम बार बार प्रयास करेंगे और बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, समय देंगे, सही वार्म अप करेंगे, खेल की बारीकी जानेंगे, तो हमें चोट लगने की भी संभावना कम रहेगी, सीखने में भी आसानी रहेगी। बहुत कठिन टेक्निक बताएंगे तो बच्चे को शुरू में हतोत्साहित हो जाएगा और खेल के प्रति उसकी रुचि घटेगी। बाकी जो बहुत अच्छी टेक्निक हैं, बहुत कठिन टेक्निक हैं, उनको हम जब बच्चे खेल में इंटरेस्ट लेने लगे, बच्चों खेल में अच्छा लगने लगे, बच्चा सीखने की स्थिति में आ जाए तो वो आगे बताएंगे। आज केवल इतना ही, शेष अगले वीडियो में